Hello everyone, welcome to Mission Academy. I am Abhishek. In this video, I teach you chapter 3 for class 6th of English. Tarot's Reward. Chapter 3 is Tarot's Reward. मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें मुझे. अगर जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा. और चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं. टैरोज रिवॉर्ड. अ यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल स्लाइड. दिस मीन्स टैरो नामक एक युवा लकड़हारा अपनी माँ और पिता के साथ एकांत पहाड़ी पर रहता था. मतलब कि एक टैरो नाम का एक युवा था, लड़का था, ठीक है, जो कि कहाँ रहता था? माँ बाप के साथ अपने एकांत पहाड़ी पर, एक शांत सी जगह पर, पहाड़ पर रहा करता था. देन ऑल डे long he chopped wood in the forest, though he worked very hard, he earned very little money. and इसका मतलब है दिन भर उसने जंगल में लकड़ी काटी, ठीक है, फिर हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उन्होंने बहुत कम पैसा कमाया. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. This means कि इससे वह दुखी हो गया. वो इससे किससे परेशान हो गया कि उसे कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था, मतलब ज़्यादा सोचता था. विचारशील मतलब सोचना, ज़्यादा सोचने वाला. और अपने बूढ़े माता पिता को उनकी ज़रूरत की हर चीज़ देना चाहता था. और वो क्या था, मतलब कि उनके माता पिता को जो जो चीज़ चाहिए थी वो लकड़हारा उन्हें सारी चीज़ें दिया करता था. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. अब इस लाइन का मतलब क्या है? एक शाम जब तारो मतलब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे थे, एक झोपड़ी के कोने में बैठे थे, तो एक तेज हवा चलने लगी. फिर आगे की लाइन, it whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hut good. अब इसका मतलब क्या था? यह झोपड़ी की दरारों से गुजरा. झोपड़ी की दरारों से मतलब कि जो दरार नहीं पड़ जाती लाइनें से, वो गुजरा और सभी को बहुत ठंड लगी. अचानक टैरो के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक प्याला होता. एक प्याला मतलब चाय का कह सकते हैं, किसी ठंडी चीज़. यह मुझे गर्म कर देता और मेरा पुराना भला करता मतलब कि मुझे पुरानी यादें आ जाती अपनी, ठीक है. तो अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है? दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब इस लाइन का क्या मतलब है? तारो को पहले से कहीं ज़्यादा दुखी कर दिया. मतलब किस एक बात ने इस तारो को पहले से कहीं ज़्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि दिल को गर्म करने के लिए शाक नामक पेय बहुत महंगा था. मतलब कि दिल को गर्म करने के लिए जो शेक था, ठीक है, वो क्या था? बहुत महंगा था. और मेरे पास और कैसे कमाऊँ, मतलब मैं और पैसे कैसे कमाऊँ? वो तो उसे पैसे कम मिलते थे, ठीक है. उसने खुद से पूछा, अपने आप से पूछा कि मैं पैसे बहुत कम कमाता हूँ, तो और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए कैसे थोड़ा शक पकाऊँ मीन्स शेक पकाऊँ, सॉरी, ठीक है, शेक कैसे बनाऊँ? उन्होंने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया. और टैरो ने क्या सोचा कि मैं अब पहले से ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं अपने माता पिता को शेक पिला सकूं, ठंडा शेक. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones.
अब इस फोर्स का मतलब है कि अगली सुबह टैरो सामान्य से पहले बिस्तर से कूद गया और जंगल के लिए अपना रास्ता बना लिया, मतलब जंगल की तरफ चल पड़ा। वह काटा और कटा हुआ जैसा कि सूरज चढ़ रहा था, मतलब पेड़ को काटता जा रहा था। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, मतलब जब तक सूरज नहीं डूबा जब तक वो पेड़ काटता गया। ठीक है। देन फिर उसके बाद में क्या हुआ, सूरज डूबने लगा और जल्द ही वह इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी, मतलब उसको गर्मी लगने लगी तो उसने जैकेट उतार दी। उसका मुंह सूखा हुआ था, उसका मुंह भी सूख रहा था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। फिर उसने क्या सोचा, माई पुअर ओल्ड फादर, उसने अपने पिता के बारे में सोचा, मेरे गरीब बूढ़े पिता। उसने सोचा अगर केवल मैं ही उतना गर्म होता तो, और इसके साथ ही वह और भी तेज़ी से काटना शुरू कर दिया। और पिता के बारे में सोच के वो फिर पेड़ों को और तेज़ी से काटना शुरू कर दिया उसने। अतिरिक्त पैसे के बारे में सोचकर उसे बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्म करने के लिए सेक को खरीदना चाहिए, और फिर वो सेक को खरीदने के लिए गया। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it be? Could it possibly be rushing water? अब उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट का मतलब क्या है, फिर अचानक टैरो ने चाप करना बंद कर दिया, मतलब कि उसने पेड़ काटने बंद कर दिए। वह कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी आवाज़ थी, यह समझता पानी की भीड़ हो सकती है। उसने क्या सुना, पानी की जो मतलब पानी की जो लहर होती है उसकी सुनी आवाज़। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस साउंड। अब इसका क्या मतलब है कि टैरो जंगल के उस हिस्से में कभी भागते हुए धारा को देख या सुन नहीं सकता था, मतलब कि उसको आवाज़ भी, धारा की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और दिख भी नहीं रहा था, बट वो भागता हुआ चाह रहा था। वह प्यासा था। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह आवाज़ की दिशा में भागा, मतलब जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी पानी की धारा की वो उस तरफ भागा। ठीक है। फिर आते हैं अब हम अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट इज टैरो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it his lips. Was it water or was it sake? मतलब कि वो पानी था या सेक था? He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water. अब इसका मतलब क्या है, टैरो ने एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना छिपा हुआ देखा। चट्टान के पीछे मतलब पहाड़ियों के पीछे एक ऐसी जगह पर घुटने टेकने से जहाँ पानी चुपचाप बहता था, मतलब बह रहा है। उसने अपने हाथों में थोड़ा सा लिया और अपने होठों से लगा लिया, मतलब पिया। क्या यह पानी था या सेक था, मतलब उसने अपने आप से पूछा कि यह पानी है या सेक है। उन्होंने इसे बार बार चखा, मतलब पिया। हमेशा ठंडे पानी के बजाय यह स्वादिष्ट सुकून था, और ठंडे पानी के बजाय ये क्या था, एक ठंडा सुकून था, मतलब सुकून मिल रहा था उसे पीने से। ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे सेक हो। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब सेवंथ का मतलब क्या है यहाँ पे, सेवंथ का मतलब है टैरो ने जल्दी से अपने साथ घड़े को भर लिया और घर लौट आया। अब टैरो जो था उसने क्या किया, अपने साथ घड़े को भी भर लिया और वो घर लेकर आ गया। फिर बूढ़े से जो बूढ़ा आदमी था, मतलब उसके पिताजी थे, वो सेक पीकर क्या हुए, प्रसन्न हुए। उपरांत तरल के केवल एक निगले जाने से वह कांपना बंद कर दिया। और जो कांप रहे थे तो उन्होंने कांपना बंद कर दिया कब, जब उन्होंने एक प्याला पिया और फर्श के बीच में थोड़ा नृत्य किया, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मिडल ऑफ द फ्लोर डांस किया छोटा सा। फिर एट्थ पॉइंट, that afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry,
बाय अ नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब 8 पॉइंट का मीन सही है कि उस दोपहर एक पड़ोसी एक यात्रा के लिए रुका, मतलब कि वहां पे एक पड़ोसी आया जो कि वहां पे किस लिए रुका, पड़ोसी एक यात्रा के लिए रुका। टैरो के पिता ने विनम्रता से उसे एक कप केक शेक की पेशकश की, मतलब कि शेक पीने के लिए दिया। महिला ने इसे लालच से पी लिया, और जो महिला थी उसने लालच से पी लिया और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया, और बूढ़े व्यक्ति को उसने क्या बोला, धन्यवाद। तब टैरो ने उसे उसने झरने की कहानी सुनाई, और टैरो ने क्या किया, उसे जादू वाला झरना था, मतलब जिस झरने में वो गया था उसकी कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है। उन्हें स्वादिष्ट पेय के लिए धन्यवाद। वह जल्दी में छोड़ दिया, मतलब कि वो जल्दी में चले गए। रात भर तक उसने कहानी को पूरा गांव में फैला दिया, और वो जो आई थी लेडीज, मतलब कि महिला जो थी, उसने क्या किया, पूरे गांव में उस बात को फैला दिया। अब आते हैं 9 पे। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. अब यहाँ पे क्या मतलब है, उस शाम लकड़हारे के घर में आगंतुकों का एक लंबा जुलूस था। आगंतुका का मतलब कि मेहमानों का जुलूस, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, मतलब आने वालों का एक जुलूस लगा हुआ था। किसके घर में, लकड़हारे के घर में। जो लकड़हारा कौन था, टैरो। प्रत्येक आदमी ने झरने की कहानी सुनी, हर एक आदमी ने झरने की कहानी सुनी और शक के एक घूंट लिया, मतलब कि शेक का एक घूंट लिया और उसे टेस्ट करके देखा कि यह शेक है या क्या है। 1 घंटे से भी कम समय में घड़ा खाली हो गया, और 1 घंटे में से कम समय में क्या होगा, उसका घड़ा खाली होगा जितना वो पानी लेके आया था। अब आते हैं 10th पॉइंट पे। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no shake, only cold water. मतलब कि वो एक ठंडा पानी था, एक कोई शेक नहीं था, वो सिर्फ ठंडा पानी था। अगली सुबह से पहले भी काम के लिए टैरो शुरू कर दिया, मतलब अगली सुबह उसने क्या किया, जल्दी से काम शुरू कर दिया। वह अपने साथ सबसे बड़े घड़े को ले गया, उसके पास जो बड़ा घड़ा था वो ले गया, जिसके लिए उसने सबसे पहले झरने में जाने का इरादा किया था, सबसे पहले जाने के लिए सोचा था। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने अपने सभी पड़ोसियों को अपने आश्चर्यचकित पाया, मतलब वहाँ पे देखा अचानक से वे घड़े, सुराही, बाल्टी ले जा रहे थे ताकि मैजिक शेक को भर सकें घड़े में या फिर सुराही में या बाल्टी में। फिर एक ग्रामीण ने घुटने टेक दिए और पानी के लिए अपना मुंह झरने के नीचे रख लिया। किस लिए, पानी पीने के लिए, झरने के पास ही। वह बार बार पिया और फिर गुस्से से चिल्लाया, मतलब कि उसने पानी बार बार पिया, बार बार टेस्ट किया, फिर उसने गुस्से से चिल्लाया कि पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, मतलब ये पानी है, सिर्फ पानी के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरे ने भी कोशिश की लेकिन कोई शांत नहीं था, केवल ठंडा पानी। सिर्फ क्या कह रहे थे, केवल ये ठंडा पानी है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अब आते हैं हम अपने 11th टॉपिक पे, 11th पॉइंट पे। 11th पॉइंट क्या है, वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। वेयर इज टैरो? टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग। He was now here to be found. यहाँ मतलब क्या है, हमें पागल बनाया गया, मतलब ग्रामीणों को चिल्लाया, ग्रामीणों ने चिल्लाया क्या, टैरो कहाँ है, टैरो कहाँ है, ये चिल्लाया, हमें उससे इस झरने में नीचे उतारो, मतलब कि उस झरने के नीचे रखो। लेकिन टैरो एक चट्टान के पीछे फिसलने के लिए काफ़ी समझदार था, मतलब कि उसके पीछे वो काफ़ी समझदार था, वो पहले ही छिप गया ताकि मैं पिटूँ ना। जब उसने देखा कि चीज़ें कैसे चल रही थी, वह कहीं नहीं मिला।
और वो धीरे से चुपके से चला गया और ग्रामीण मतलब गांव के जो लोग थे उन्हें कौन नहीं मिला, टैरो नहीं मिला। उसके बाद में आते हैं अपने 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट क्या है? Muting their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered, was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अब यहाँ पे कोल्ड वाटर की बात हुई है, मतलब कि अपने गुस्से और निराशा को दूर करते हुए जो मतलब गांव वाले थे उन्होंने अपना गुस्सा और जो निराशा थी उसको दूर किया और ग्रामीण एक एक करके वहां से चले गए, एक एक करके मतलब वहां से चले गए। टैरो अपने छिपने की जगह से बाहर आया और जहाँ पे टैरो छिपा हुआ था वहां से बाहर निकल के आया। क्या यह सच था? उसने सोचा, क्या यह सच था? शेख या सपना था? मतलब ये शेख था या सपना ही था? और उसने अपने हाथ में थोड़ा तरल पकड़ा, मतलब कि फिर से पिया, उसे अपने होठों से लगा दिया। यह वह ठीक शेख था और वही शेख था। विचारशील बेटे को जादू के झरने ने स्वादिष्ट शेक दिया और विचारशील बेटे को जो विचार ज़्यादा सोचता था उसके ने जादू वाले झरने ने क्या दिया? इसे शेक दिया। बाकी सभी को इसने केवल ठंडा पानी दिया। मतलब कि वो शेक किसको किसको दे रहा था? सिर्फ टैरो को शेक मिल रहा था वहाँ से और सबको ठंडा पानी ही लग रहा था। उसके बाद में हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे 13। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor the and obey their parents. अब 13 का क्या मतलब है? टैरो और उसके जादू झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची और जो एक जादू वाले झरने की बात थी वो टैरो और उसकी कहानी जो थी कहाँ पहुंच गई? जापान के एक सम्राट के पास। उन्होंने युवा लकड़हारा के लिए और उसे सोने के 20 टुकड़े के साथ पुरस्कृत किया ताकि वह बहुत अच्छा और दयालु है इसलिए। तब उन्होंने टैरो के बाद शहर के सबसे खूबसूरत फवारे का नाम रखा। मतलब कि जो वो झरना था उसका नाम क्या रखा? टैरो। यह कहा गया कि सम्राट सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि जो राजा था, दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू होनर द ओबे एंड देयर पेरेंट्स। मतलब कि अपने माँ बाप की देखभाल करे अच्छे से, ठीक है, जब हमें क्या मिलेगा? जन्नत कह सकते हैं या फिर हमें अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए हर चीज़ मिल सकती है। बट वो कब? जब हम देखभाल करेंगे जब। और इस चैप्टर के ऑथर का नाम अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड। तो इस वीडियो में था क्या? इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से।